हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष में शनि ग्रह का क्या स्थान है और 12वें भाव में शनि कैसा फल देता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि शनि क्या है और ज्योतिष में इसका क्या स्थान है। दोस्तों, शनि 9 ग्रहों में एक ग्रह है और इसको महर्षि पराशर ने दुख दाता ग्रह के रूप में अध्ययन करने के लिए कहा है कि मतलब किस इंसान को कितना दुख कब किस समय होगा, इससे भी इसको अध्ययन किया जाता है शनि को। और इसके साथ साथ इसका अध्ययन और कई चीज़ों में किया जाता है। जैसे अगर मेष लग्न है तो इसका हम अध्ययन करेंगे किसी इंसान के बारे में कि उसको नौकरी व्यापार में कितनी सफलता मिलेगी और उसको उसकी आमदनी कैसी होगी। अगर वृषभ लग्न है तब तो फिर वृषभ लग्न के लिए शनि सब कुछ हो जाता है। उसमें अगर शनि अच्छा हो गया तो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए फिर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें शनि भाग्येश होता है और दशमेश होता है। इस हिसाब से शनि उसमें राजयोग कारक होता है। अगर मिथुन लग्न हो तो शनि भाग्येश होता है और अष्टमेश होता है, उसमें सामान्य शुभकारी होता है। और अगर कर्क लग्न हो तो शनि मार्केश होता है, और अगर सिंह लग्न हो तो भी शनि मार्केश ही होता है। अगर कन्या लग्न हो तो शनि पंचमेश होता है और खष्टेश होता है और सामान्य शुभकारी होता है। और अगर इसके साथ साथ तुला लग्न हो तो शनि राजयोग कारक होता है, शनि चतुर्थेश और पंचमेश होता है। और अगर तुला के साथ अगर वृश्चिक लग्न हो तो शनि चतुर्थेश होता है और तृतीयेश होता है। इसमें वो सामान्य रूप से ना अच्छा ना खराब, सामान्य होता है। और अगर धनु लग्न हो तो शनि मार्केश हो जाता है। अगर मकर लग्न हो तो शनि लग्नेश तो होता है, लेकिन कुछ कुछ कभी कभी मारक जैसा फल देता है। और अगर इसके साथ साथ कुंभ लग्न हो तो शनि लग्नेश होता है और सामान्य मतलब सामान्य से अच्छा ही फल देता है। और अगर मीन लग्न हो तो शनि जो है सामान्य शुभकारी होता है, मतलब शुभकारी नहीं कह सकते, सामान्य थोड़ा सा अशुभ ही होता है, मतलब ना बहुत शुभ ना बहुत अशुभ, ऐसा कह सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं शनि के बारे में कि 12वें भाव में शनि कैसा फल देता है। और अगर शनि उच्च का हो जाए, मतलब तुला राशि के 20 डिग्री पर हो जाए, तो ये चक्रवर्ती राजा भी बनाता है, चाहे कोई सा भी लग्न हो। तुला राशि के 20 डिग्री पर है तो बहुत अच्छा ही है सबके लिए, ठीक है। तो दोस्तों, अगर पहले भाव में शनि होगा, जो मैंने ये जहाँ लिखा हुआ है शनि, मतलब सा लिखा हुआ है जहाँ पर, वो पहला भाव से कहते हैं। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पहले भाव में शनि मतलब यहाँ बैठा हुआ है तो ये पहले भाव में माना जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर शनि हो और यहाँ पर अगर 10 नंबर लिखा हो या फिर 7 नंबर लिखा हो या फिर 11 नंबर लिखा हो, अब तो ये आपके लिए अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा है, क्योंकि लग्नेश जो है वो लगन में है। अगर 10-11 नंबर लिखा हो तो, या फिर अगर 7 नंबर लिखा हो तब यहाँ पर शनि बैठा हो तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि चतुर्थ पंचमेश होकर शनि यहाँ पे आकर उच्च हो गया है तो बहुत बड़ा राजयोग कारक है, ये भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी लग्न हो, शनि लग्न में हो, तो आपको थोड़ा बचपन में तबीयत आपकी ख़राब रहेगी, थोड़ा चिड़चिड़ापन, मतलब थोड़ी बहुत आपको स्वास्थ्य में समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। और अगर हम बात करें लगन में शनि कैसा फल देता है, तो जैसा कि मैंने कहा कि मकर, कुंभ और तुला, इन तीनों के लिए तो शनि बहुत अच्छा है लगन में। और अगर किसी और लग्न में हो, जैसे अगर मेष लग्न हो गया तब हो गया तो ये थोड़ा अच्छा नहीं है, या अगर सिंह लग्न हो गया अच्छा यहाँ पे होगा, कर्क लग्न हो गया है, इन सब के लिए मतलब थोड़ा ख़राब है। और मकर, कुंभ, तुला को छोड़कर अगर लग्न में है तो उतना अच्छा फल नहीं देगा जितना देना चाहिए इसको, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं कि दूसरे में कैसा है। अगर हम पहले भाव में बैठे हुए शनि के लिए, मतलब अगर आपको पीड़ा दे रहा है, तो इसका अगर हम उपाय की बात करें तो इसका एक सामान्य रूप से उपाय ये है कि आप हनुमान जी की उपासना कीजिए। हनुमान जी की उपासना से शनि अच्छा हो जाता है, ठीक है। और नहीं तो आप एक मंत्र है, ओम सन्नो देवी विष्ठे आप भवंत विदेश सन्नो रविश्वरंतुनः, ये शनिदेव का वैदिक मंत्र है, इसका आप जाप करें, इससे भी शनि बहुत अच्छा हो जाता है। और नहीं, अगर आप ये नहीं कर सकते तो ओम सन शनिश्चराय नमः, ठीक है। इसका मंत्र अगर आप 102 दिन लगातार कर लें तो शनि चाहे जहाँ बैठा हो, चाहे इतनी पीड़ा दे रहा हो, मतलब आपको 10 माला 102 दिन करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको हवन करना है, आपको शुक्ल पक्ष के शनिवार से शुरू करना है और निरंतर करते रहना है 102 दिन तक, ठीक है। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ये शनि फिर आपके लिए अच्छा हो जाएगा, चाहे आपको जो सा भी लगा हो, ठीक है। अब आते हैं दूसरे भाव में। अगर दोस्तों आपके दूसरे भाव में शनि बैठा हो, और ये देखिए अलग अलग भाव में अलग अलग फल दे, मतलब अलग अलग भाव में, ऐसा नहीं है कि अगर 10 लोगों के शनि दूसरे भाव में बैठा है तो सबका एक ही जैसा होगा। इससे राशियों पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर दूसरे भाव में आपके शनि है, वहाँ पर 1 नंबर लिखा है, यानी ये मेष राशि है, तो ये आपको मतलब ये अच्छी बात नहीं है। आपको मतलब धन की बचत होने में मतलब आपको दिक्कत होगी और आपकी वाणी बहुत कड़वी होगी और मतलब काफ़ी दिक्कत करेगा। लेकिन अगर
मेष राशि में होगा तो उतना अच्छा नहीं है, मतलब ये आपको थोड़ा ख़राब परिणाम देगा। अगर वृषभ राशि में शनि है तो भी आपको सामान्य रूप से अच्छा है। मिथुन राशि में होगा तभी ये सामान्य ही है, मतलब सामान्य रूप से अच्छा है। अगर कर्क राशि में होगा तो अच्छा नहीं है। अगर सिंह राशि में होगा कर के बाद तो आपके लिए मतलब दूसरे भाव में बैठने के वजह से आपको मतलब उतना अच्छा फल तो नहीं देगा, क्योंकि सप्तमेश होकर दूसरे भाव में आएगा तो उस हिसाब से वैवाहिक जीवन के लिए दिक्कत है। लेकिन इसकी जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ेगी चौथे भाव पर, और चौथे भाव में आ जाएगी तुला राशि। इस वजह से आप मतलब ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अगर 5 नंबर लिखा हो दूसरे स्थान पर और वहाँ शनि बैठा हो तब। अगर कन्या राशि लिखी होगी तभी ये समान रूप से ही अच्छा है। अगर तुला राशि होगी तब तो बात ही क्या, फिर सब कुछ अच्छा हो गया। फिर आपकी वाणी में मतलब बुद्धि बहुत तेज़ होगी, वाणी बहुत अच्छी होगी, धन की बचत आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर धनु लग्न लिखा मतलब हो यहाँ पर दूसरे भाव में 9 नंबर लिखा हो तब इसकी तीसरी दृष्टि आएगी चौथे भाव पर, और वहाँ पर हो जाएगी कुंभ राशि, क्योंकि धनु लग्न तब होगा जब आपका वृश्चिक लग्न होगा, तब यहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पर 9 नंबर लिखा हो तब शनि बैठा हो दूसरे भाव में, तब तो फिर पूछना ही क्या। ऐसे इंसान के पास बहुत गाड़ी रहती है, बहुत बंगला रहता है, बहुत जमीन जायदाद सब रहती है, लेकिन ये तब होगा जब यहाँ पर धनु लग्न होगा। ठीक है। मकर लग्न होगा अगर यहाँ पर शनि होगा तब क्या होगा, मकर लग्न नहीं, मतलब मकर राशि होगी और तब शनि यहाँ पर होगा तब क्या होगा, तब तो ये होगा कि मतलब आप धन दौलत की अच्छे से बचत कर पाएंगे। और ऐसा इंसान अगर नेता बन जाए तो बहुत दिनों तक याद किया जाता है। और अगर कुंभ राशि होगी तब यहाँ होगा तब क्या होगा, तब तो बहुत अच्छा है, तब भी बहुत अच्छा है। मीन लग्न होगा तब क्या है, तब ये ऐसा इंसान मतलब अच्छा तो मतलब सामान्य होता है, लेकिन ऐसा इंसान परजीवी होता है, मतलब दूसरे के ऊपर अपनी आजीविका मतलब दूसरों के हिसाब से अब मतलब दूसरों की आजीविका से अपना भरण पोषण ज़्यादातर मतलब करते देखा गया है, ऐसा अनुभव में भी आया है। तो और बाकी सब ठीक होता है। ठीक है। अब आते हैं कि तीसरे भाव पर। अगर हम दूसरे भाव में बैठे हुए शनि के उपाय की बात करें तो अगर आपके दूसरे भाव में शनि है और इसका उपाय करना है तो आप सबसे पहले तो शनि का मतलब मंत्र जाप कीजिए, मतलब जैसे मैंने पहले बताया था। और इसके साथ साथ मतलब अगर जो नंबर लिखा हो, अगर 1 नंबर लिखा हो तो आप मंगल का भी उपाय कीजिए, क्योंकि दूसरे भाव में मतलब अगर मंगल की राशि है तो मंगल का उपाय कीजिए। अगर 2 नंबर लिखा हो तो आप शुक्र का उपाय कीजिए। 3 नंबर में लिखा हो तो मतलब मिथुन राशि हो गई, आप बुध का उपाय कीजिए। कुल मिलाकर जो दूसरे भाव का स्वामी है उसका भी आप अगर उपाय करेंगे तो आपके पास धन दौलत टिकेगा। ठीक है। और उसके अलावा अगर आप शनि का उपाय करेंगे तो शनि यहाँ से पीड़ा कम देगा। ठीक है। और आते हैं हम तीसरे भाव में शनि कैसा फल देता है। ठीक है। अब आते हैं तीसरे भाव में शनि के लिए। दोस्तों तीसरे भाव में शनि हो तो बृहत पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है, महर्षि पाराशर कहते हैं कि सहज मंदिर ज्योत अपनात्म को भय सर्व सहोदर नाश का। ऐसा मतलब पाराशर जी कहते हैं कि तीसरे भाव में शनि हो तो वो छोटे बड़े सभी भाइयों को मार डालता है। ठीक है। लेकिन ये योग की अगर मैं घटित होने की बात करूँ तो ये मतलब अगर मैं 10 लोगों की कुंडली देखता हूँ तो उसमें से 3-4 को ही योग मतलब मिलता है अगर 100% घटित होते हुए, बाकी और तो सब ठीक ही होता है। तो कुल मिलाकर अगर तीसरे भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में हो तो शनि यहाँ पर कम खराब करेगा, भाई बहनों को मतलब कम कष्ट पहुँचाएगा। अगर तीसरे भाव का स्वामी भी अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तब ज़्यादा दिक्कत है। फिलहाल अगर मैं तीसरे भाव में शनि की स्थिति की बात करूँ कि अपने लिए कैसा होता है, भाई बहनों को छोड़कर अगर अपने पर्सनल लिए कैसा होता है, तो तीसरे भाव का शनि बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 3, 6, 11 ये 3, 6, 11 में मतलब पापा ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। तो तीसरे भाव का शनि अच्छा ही होता है, बस केवल नीच होकर के मतलब एक नंबर ना लिखा हो और अन्य किसी राशि में हो तब ये तीसरे भाव का शनि बहुत अच्छा होता है, मतलब 1 नंबर को मिलाकर ना लिखा हो, नीच का ना हो बस। अगर तीसरे भाव में शनि बैठा है उसका उपाय की बात करूँ तो शनि का उपाय जो मैंने आपको शुरू में बताया था यही कीजिए, और तीसरे भाव के स्वामी को भी मजबूत कीजिए जो हिसाब से जो राशि हो। ठीक है। और तीसरे भाव में पहली बात तो अगर शनि है तो ये आपके लिए अच्छा है। तीसरे भाव में पापा ग्रह बहुत अच्छा फल देता है। भाई बहनों के लिए अगर तीसरे भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में है तो अच्छा है, अगर थोड़ा सा कमज़ोर है तो भाई बहनों को कष्ट देगा। और जहाँ तक मतलब मैंने पहले जो कहा था, ऐसा पाराशर जी कहते हैं कि तीसरे भाव में अगर शनि हो तो छोटे बड़े सभी भाई बहनों को मतलब खासकर भाइयों को ये मार डालता है। अब लेकिन ये योग मैंने 10 में से सिर्फ 4 बार मतलब 4 लोगों का बार ही मतलब अच्छे से घटित होते हुए देखा है, तो इसलिए ज़्यादा डरने की बात नहीं है। ठीक है। अब आते हैं हम चौथे भाव पर कि चौथे भाव में शनि कैसा फल देता है। तो चौथे भाव में अगर 10, 11 या 7 नंबर लिखा हो तब तो बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है। खासकर अगर 7 नंबर लिखा हो यानी आपका कर्क लग्न हो और चौथे भाव में शनि हो तो ऐसा इंसान मतलब बहुत बड़ा राजयोग कारक, ऐसा सस महापुरुष योग कहते हैं इसको, बहुत अच्छा है आपके लिए। कुछ लोग मानते हैं कर्क लग्न में शनि मार्केस होता है इसलिए अच्छा फल नहीं देता है, लेकिन मैंने जो अपने अनुभव में देखा है कि अगर दूसरे भाव में शनि है और चौथे भाव में शनि है और वहाँ पर 7 नंबर लिखा है यानी तुला राशि का होकर उच्च का होकर बैठा है तो
ऐसा इंसान बहुत बड़े पद पर जाता है, ठीक है। और अगर मकर कुंभ ये दोनों राशि हैं तब भी आपके लिए अच्छा है। वैसे चौथे भाव की अगर मैं शनि की बात करूँ तो उतना ख़राब फल नहीं देता है, मतलब अच्छा भी मतलब सामान्य फल देता है, चाहे अगर नीच होकर के ना बैठा हो, बाकी और सामान्य फल ही देते देखा गया है, मतलब उतना ख़राब फल नहीं देता है, ठीक है। पेड़ तोड़ इतना हो, राहु केतु के साथ ना हो तो ठीक ठाक फल देता है, ठीक है। और अगर अच्छी राशि में होगा फिर तो बात ही क्या है। पंचम भाव में अगर शनि की बात करूँ तो पंचम भाव का शनि भी सामान्य रूप से अच्छा होता है। अगर 10, 11 या 7 नंबर लिखा हो तो और अच्छा है, मतलब मकर कुंभ या तुला राशि का हो तो। अगर किसी अन्य राशि में भी हो तो उतना ख़राब फल नहीं देगा, अच्छा ही फल देगा, मतलब अच्छा है नहीं कहूँगा कि सामान्य ही फल देगा, क्योंकि इसकी जो तीसरी दृष्टि है वो 7वें भाव पर जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करेगा मतलब पारिवारिक जीवन पर, लेकिन उतना ख़राब भी नहीं है, ठीक है। सप्तम मतलब अगर पंचम भाव में शनि की बात करूँ तो मकर कुंभ तुला राशि का शनि होता तो अच्छा है, अन्य किसी राशि में भी हो तो भी मतलब समान ही रहेगा, बहुत ना अच्छा ना खराब, ठीक है। अगर मैं छठे भाव की शनि की बात करूँ तो छठे भाव का शनि बहुत अच्छा होता है। मतलब ये अगर आपको कोई मतलब शत्रु है, आपसे कोई शत्रुता करेगा, आपका कोई दुश्मनी करेगा आपसे, तो ये आपके शत्रुओं को बिना प्रयास के ही ख़त्म कर देगा, ठीक है। तुरंत शत्रुओं का नाश करता है छठे भाव का शनि। ऐसा इंसान अपने प्रतियोगी को, मतलब जो प्रतियोगी होते हैं ऐसे इंसान के, उनको भी पीछे रखता है, ऐसे इंसान को आगे रखता है, ठीक है। और दुश्मनों के लिए तो ये साक्षात यमराज के समान होता है। मतलब छठे भाव का शनि अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी अगर लग्न होकर के मतलब पहले भाव का स्वामी होकर के अगर छठे भाव में आ जाए तो बहुत तो नहीं, लेकिन कभी कभी मतलब ऐसा देखा जाता है कि ये स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत पैदा करता है। या अगर पंचम भाव का स्वामी होकर के अगर छठे भाव में आ जाए तो मतलब पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्बेंस कर देता है। लेकिन अगर पंचम भाव में 10 नंबर लिखा हो तब अगर शनि 11 मतलब यहाँ पे हो तब उतना दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। निसंदेह मतलब छठे भाव का शनि अच्छा होता है, बस केवल नीच होकर के ना बैठा हो, 1 नंबर ना लिखा हो, ठीक है। अगर 7वें भाव में शनि हो तो मकर कुंभ तुला राशि का शनि हो तो बहुत अच्छा है। अगर मेष राशि का शनि हो तब मतलब थोड़ा दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर किसी अन्य राशि में भी शनि हो और बृहस्पति शुक्र इन सब की दृष्टि पड़ जाए शनि पर, या बुध की भी दृष्टि हो जाए कहीं के लिए, मतलब कुल मिलाकर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए शनि पर, तो ये मतलब अच्छा ही करता है, मतलब बहुत कम, बहुत ख़राब नहीं करता है। अगर मकर कुंभ तुला का होता तो कोई बात ही नहीं, तो अच्छा ही है। लेकिन अगर मिथुन, कन्या और वृषभ, मकर कुंभ मतलब इन सब राशियों में भी सामान्य रहता है। लेकिन अगर जैसे अपनी शत्रु राशि, जैसे 5 नंबर लिखा हो यहाँ पर, 1 नंबर लिखा हो यहाँ पर, या 8 नंबर लिखा हो, मतलब कुल मिला के अपने शत्रु राशि में रहेगा तो थोड़ा दिक्कत करेगा। 9 नंबर लिखा हो तब भी मतलब बहुत अच्छा नहीं करता है। तो उसके लिए आपको उपाय करना चाहिए, जो मतलब जो राशि लिखी हो, जो आपको 7वें भाव का स्वामी हो उसको मजबूत करिए, तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, ठीक है। और ऐसा देखा जाता है कि शनि अगर यहाँ पर होगा तो ऐसे लोगों का विवाह जो होता है वो 29 साल के बाद ही देखा जाता है, 28-29 साल के बाद ही ऐसे लोगों का विवाह होता है। लेकिन अगर यहाँ जो 7वें भाव में जो राशि लिखी हो उसका स्वामी और जो दूसरे भाव में राशि लिखी हो उसका स्वामी अगर एक साथ होकर के बैठे हों तब ये नहीं होता है। फिर ऐसे लोगों का विवाह अगर शनि भी क्यों ना बैठा हो तब भी जल्दी हो जाता है, ठीक है। अगर 8वें भाव में शनि हो तो क्या होगा, फिर तो अगर 10, 11 या फिर 7 नंबर लिखा हो तब तो ऐसे इंसान को साक्षात, अगर मतलब चाहे इतना बड़ा मतलब मुसीबत आ जाए, ऐसे इंसान 100 वर्ष के नीचे मतलब नहीं जिएगा। ऐसा इंसान दीर्घायु होगा और कम से कम 100 साल जिएगा। मतलब अगर मकर कुंभ तुला राशि का शनि अगर 8वें भाव में रहे तो फिर ऐसा इंसान दीर्घायु होगा, मतलब 100 साल के अंदर तो मरेगा ही नहीं। मतलब ये अच्छी मतलब ये तय है कि वो 100 साल जिएगा, ठीक है, बहुत बड़ा मतलब दीर्घायु होगा। ऐसे लोग वज्र के मारे भी नहीं मरते हैं, ऐसा देखा गया है, अनुभव में भी ऐसा देखा गया है। और अगर अन्य किसी राशि में है तब ये बात नहीं होगी, ठीक है। और अगर अपनी शत्रु राशि में है तो पाइल्स, भगंदर, बवासीर इन सब की मतलब दिक्कत करता है, ठीक है। 8वें भाव में अगर शत्रु राशि में हो या नीच राशि का हो तो पाइल्स, भगंदर, बवासीर, गुदा मार्ग संबंध बहुत दिक्कत करता है। और कभी कभी पैतृक संपत्ति में भी मतलब दिक्कत आती है, क्योंकि 8वां भाव अगर मैं अक्सर मतलब अपने अनुभव में देखता हूँ, अगर 8वें भाव में अगर अपनी शत्रु राशि या नीच राशि का शनि हो तो पैतृक संपत्ति में भी दिक्कत आती है, ठीक है। और अगर मकर कुंभ तुला राशि का शनि है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर 9वें भाव में शनि हो तब क्या होगा, अगर 9वें भाव में शनि होता है तो पाराशर जी लिखते हैं कि 9 में सा सर्वदा सौम्यो न क्रूरः फलदायका। मतलब 9वें भाव में चंद्रमा, बृहस्पति, बुध, शुक्र ये शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं राहु, केतु, मंगल
और यहाँ तक कि सूर्य, शनि, ये सब मतलब क्रूर ग्रह और पापक ग्रह हैं। मतलब क्रूर ग्रह मंगल, सूर्य हैं बाकी, और ये शनि, राहु, केतु, ये पापक ग्रह हैं। ये सब उतना अच्छा फल नहीं देते हैं। इसलिए अगर शनि यहाँ पे अगर उच्च का होकर भी बैठा हो तब भी ये अच्छा फल देने में कंजूसी करता है। लेकिन अगर मकर कुंभ तुला राशि का होगा तो खराब फल तो ना के मतलब नहीं ही देगा, लेकिन अच्छा फल भी बहुत नहीं दे सकता है। लेकिन अगर अन्य किसी राशि में हो तब ये दिक्कत है, पिता के जीवन में भी संघर्ष करता है, भाग्य का साथ नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर शनि की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर मकर कुंभ तुला राशि का है तो सामान्य रूप से अच्छा है, क्योंकि पराशर जी कहते हैं कि 9 में से सर्वदा सौम्य, 9 पूरा फलदायक है। 9 भाव में शनि कभी भी मतलब उतना अच्छा फल देता नहीं देखा गया है। ठीक है, अब अगर 10वें भाव में शनि हो और यहाँ पर 10 नंबर लिखा हो यानी मकर राशि हो, या 11 नंबर लिखा हो यानी कुंभ राशि हो, या फिर अगर यहाँ पे 7 नंबर लिखा हो मतलब तुला राशि हो, तब शनि बैठा हो तो पक्का है ऐसा इंजीनियर, मतलब ऐसा इंसान इंजीनियर बनेगा, पक्की बात है। और अगर यहाँ पर हो अगर 10, 11 या 7 नंबर लिखा हो तो पक्का है ऐसा इंसान इंजीनियर बनेगा। अगर चंद्रमा से संबंध बनाता हो तो ऐसा इंसान मतलब केमिकल इंजीनियर होगा। अगर बृहस्पति संबंध बनाता हो तो ऐसा इंसान जो वो होता है अंतरिक्ष में इंजीनियर होगा। मतलब कुल मिलाकर ऐसा इंसान मतलब तकनीकी विभाग में ऊंची पोस्ट पर होगा। ठीक है, लेकिन अन्य किसी राशि में होगा तभी यहाँ पे बुरा फल नहीं देगा शनि। लेकिन क्योंकि इस भाव का मतलब इस भाव में मतलब शनि उतना बुरा फल नहीं देता है, लेकिन नीच का होकर के ना बैठा हो तो अच्छा है। ठीक है, बाकी इस भाव में शनि जो होता है सामान्य रूप से अच्छा होता है। अगर मकर कुंभ तुला राशि का है तो फिर पूछना है क्या है, तो अच्छा ही है। ठीक है, ये एकादश भाव है। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे शनि बैठा हुआ है एकादश भाव में तब तो फिर आप राशि मत देखिए। यहाँ पर शनि जो है अमृत के समान फल देता है। ठीक है, एकादश भाव में शनि, राहु, केतु, सूर्य, मतलब जितने भी पापक ग्रह हैं, जितने भी क्रूरक ग्रह हैं, सब बहुत अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर अगर शनि हो और मकर कुंभ तुला राशि का हो तो फिर ऐसा इंसान बहुत पैसा कमाएगा। लेकिन अगर अन्य किसी राशि में भी हो तो भी घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर शनि अगर है तो इंसान जायज़ नाजायज़ दोनों तरीके से बहुत पैसा कमाएगा। ठीक है, ऐसे इंसान के पास मतलब बहुत पैसा आएगा, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़ हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसा बहुत आएगा। और अगर नीच का भी होकर बैठा हो शनि और 20 डिग्री के ऊपर हो, नीच का होकर भी बैठा हो लेकिन 20 डिग्री के ऊपर हो, तब भी ये शनि बहुत अच्छा फल देगा। नीच से कोई मतलब नहीं है। एकादश भाव में शनि बहुत अच्छा फल देता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी मतलब ऐसा इंसान संतान की तरफ से या पढ़ाई लिखाई की तरफ से थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन एकादश भाव का शनि अच्छा होता है। ठीक है, अब जिस भाव में बैठा हुआ है शनि इसे 12वां भाव कहते हैं। अगर आपके यहाँ शनि बैठा हुआ है तो ऐसा लोग ग्राम प्रधान, जिससे ग्राम प्रधान हो गया, सरपंच हो गया, मतलब जो छोटे लोग के मतलब होते हैं, राजनीति करते हैं जैसे छोटे स्तर पर, जैसे ग्राम प्रधान हो गया, ये सरपंच वगैरह हो गए, ये सब मतलब बनते हैं। मतलब ऐसा देखा गया है अनुभव में कि यहाँ पे ग्राम प्रधान वगैरह बनाता है मतलब शनि, और जो मज़दूर होते हैं थोड़े गरीब होते हैं उनका मुखिया बनाता है शनि। ठीक है, तो द्वादश भाव में शनि जो होता है ये सब बनाता है। और मतलब खर्चा वर्चा आपको मतलब ध्यान रखना चाहिए, आप खर्चा कम करें और झगड़ा बहुत कम करें, मतलब क्योंकि ऐसे लोगों का पैसा ज़्यादातर मुकदमा या हॉस्पिटल में भी ज़्यादा देखा गया है। और 12वें भाव में शनि सामान्य से ही कम फल देता है अच्छा, इसीलिए मतलब 12वें भाव में गए हुए शनि के लिए मतलब थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए कि मतलब हॉस्पिटल, मुकदमा, दवाई, इन सब में मतलब ऐसे लोगों का खर्चा ज़्यादा होता है। इसलिए मतलब अपना ध्यान रखें और लड़ाई झगड़ा कम करें। और अगर अच्छी स्थिति में है तो ऐसे लोगों को ग्राम प्रधान भी बनते देखा गया है। ठीक है, तो 12वें भाव शनि उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर आप सामान्य रूप से अपने उपाय कर लेंगे और अपनी आदतों में भी सुधार रखेंगे तो सामान्य रूप से ही अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आज मेरा पहला वीडियो है। और अगर आपको अपने कोई सवाल हो, मतलब आप अपनी कुंडली वुंडली बनाना चाहता हूँ, या आप अपना जन्म समय आप लिख दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए, या फिर ये जो नंबर आप देख रहे हैं इस पर लिख दीजिए व्हाट्सएप पे। ठीक है, मतलब इस पर मतलब भेज दीजिए मेरे पास अपना जन्म समय, अपना स्थान, जन्म स्थान वगैरह, अपना नाम भेज दीजिए। उसके बाद जिस नंबर से आप भेजेंगे मैं उसी पर मतलब आपका जो सवाल होगा वापस उसी पर भेज दूंगा। ठीक है, आपका जवाब लिखकर, जो आपका मतलब उपाय वगैरह लिखकर भेज दूंगा। ये एकदम फ्री है, मतलब आपको किसी कोई भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, तो आपका कोई भी सवाल हो तो निश्चिंत होकर के आप भेज दीजिए। ठीक है, और इसके लिए आपको कोई रुपया पैसा नहीं देना है, फ्री में आपका मतलब कुंडली विश्लेषण जो है मैं करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, अगर आपको कुंडली भी बनवानी हो तो भी मैं आपके पास बनाकर भेज दूंगा। ठीक है,
और कोई अगर आपका सवाल हो तो वो भी भेज दीजिए, अपना जन्म समय भेज दीजिए, अपना जन्म स्थान भेज दीजिए, अपना नाम भेज दीजिए, अपनी तारीख वगैरह मतलब सब सारी डिटेल भेज दीजिए इसी नंबर पर, और फिर मैं आप देख कर आपके पास भेज दूँगा। ठीक है, आपके व्हाट्सएप पर भेज दूँगा। आपको भेजना कहाँ है, या तो आपको व्हाट्सएप भेजना है इसी नंबर पर, या तो फिर आप कमेंट कर दीजिए, मैं वहाँ से भी देख लूँगा। ठीक है।